जय श्री राम मेरे सभी प्यारे मित्रों को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप विनय पत्रिका के पदों को गंभीरता के साथ लें। कली काल में मानस, भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता, इन सब की चर्चा सब करते हैं, पर विनय पत्रिका की चर्चा बहुत कम हमारे सामने आती है। पर सौभाग्य से मुझे विनय पत्रिका पढ़ने की इच्छा हुई, और जब मैंने इसके पदों को पढ़ा तो मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ, रिलीफ मिला, और जो एंजाइटी मुझे रहती थी वो एकदम खत्म हो गई। और बहुत सुंदर है, इसकी भाषा बहुत प्यारी है, इसका भावार्थ बहुत अच्छा है, बहुत कठिन नहीं है। और मेरा प्रयास है कि मेरे वीडियोस के माध्यम से आपके कानों में इसके पद पड़ें। पद संख्या 185। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? लाज न लागत दास कहावत। अब जैसे ये भाषा है तो आधा अर्थ तो हमें पता चल जाता है कि जैसे लाज न लागत दास कहावत, की लाज नहीं आती और दास कहलाना चाहता हूँ। सो आचरण बिसारी सोच तजी, जो हरि तुम कहाँ भावत। हे हरे, मुझे आपका दास कहलाने में लज्जा भी नहीं आती। जो आचरण आपको अच्छा लगता है उसे मैं बिना किसी विचार के छोड़ देता हूँ। कौन सा आचरण? संतों के आचरण छोड़ देने में मुझे पश्चाताप तक नहीं होता। इतने पर भी मैं आपको यह कहता हूं कि मैं आपका दास हूं, तो मुझे लाज नहीं है ये कहने में। आगे लिखा है, सकल संग तजी भजत जाहि मुनि, जप तप जाग बनावत। मोह सम मंद महाखल पावर, कौन जतन ते ही पावत। इसका अर्थ है कि मुनिगण जिसे सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर भजते हैं, जिसके लिए जप तप और यज्ञ करते हैं, कौन? प्रभु। उस प्रभु को मुझ जैसा मूर्ख, महान, दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है? मैं तो इतना मूर्ख हूं, दुष्ट हूं, पापी हूं। हरि निर्मल मल ग्रसित हृदय, असमंजस मोहि जनावत। जेहि सर काक कंक बक सुकर, क्यों मराल तह आवत। भगवान तो विशुद्ध है और मेरा हृदय पाप पूर्ण है, अर्थात भगवान तो शुद्ध हैं। मुझे यह असमंजस जान पड़ता है कि जिस तालाब में कोए, गीध, बगुले और सूअर रहते हैं, अर्थात ये सब गंदे पानी में रहते हैं, तो वहां हंस क्यों आने लगे। भाव यह है कि मेरे काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे मलिन हृदय में भगवान नहीं आवेंगे। वह तो उन मुनियों के हृदय मंदिर में विहार करेंगे जिन्होंने निष्काम कर्म, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान आदि साधनों द्वारा अपने हृदय को निर्मल कर लिया है। वो है ना चौपाई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आगे है, जाकी सरन जाई को बिद, दारुण त्रियताप बुझावत। तहु गए मद मोह लोभ अति, सरगहु मिटत न सावत। जिन तीर्थों की शरण में जाकर ज्ञान के साधक पुरुष सांसारिक तीनों कठिन तापों को बुझाते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक जो ताप हैं, वहां भी जाने पर मुझे तो अहंकार, अज्ञान और लोभ और भी अधिक सतावेंगे। अर्थात जब मेरा हृदय ही मलिन है तो मैं तीर्थ भी चला जाऊंगा तो मुझे शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि सौतैया डाह स्वर्ग में भी नहीं छूटता, वहां भी साथ लगा रहता है। भव सरिता कहनाओ संत, यह कही और नी समझावत। हो तिन सो हरि परम बैर करी, तुम सो भली मनावत। मैं दूसरों को यह कहकर समझाता फिरता हूं कि देखो, संसार रूपी नदी के पार जाने के लिए संत जन ही नौका है। नौका हमें एक साइड से दूसरी साइड ले जाती है, तो वही काम
हमारे लिए संत करते हैं, जो हमें बताते हैं कि हम कैसे भवसागर को पार करें। किंतु हे हरे, मैं स्वयं उनसे बड़ी भारी शत्रुता करके आपसे अपना कल्याण चाहता हूं। नाहिन और ठोर मो कहा, ताते हठी ना तोलावत। राखु सरन उदार चूड़ामणि, तुलसीदास गुण गावत। पर ऐसा होने पर भी मैं कहाँ जाऊं, मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं। इसी से नालायक होता हुआ भी आपसे जबरदस्ती अपना संबंध जोड़ता फिरता हूँ। हे दाताओं में शिरोमणि रघुनाथ, यह तुलसीदास आपके गुण गा रहा है। भलाई बुराई की ओर न देखकर अपने दयालु स्वभाव से इसको अपना लीजिए कि मैं तो लायक नहीं हूं, पर आप दयालु हैं, और आप दयालु हैं और आप दीन बंधु हैं, इसलिए आप मुझ पर भी दया करिए, दया करिए। आगे का वीडियो हम आगे के पद हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। जय श्री राम।